उस दिन माँ के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ा दिन। और उस दिन भूमि नहीं समाती और गलियों में घूमती है लड्डू का डिब्बा लेकर। मेरा बेटा ना सरकारी नौकरी लग गया, ज्वाइनिंग लेटर, ट्रेनिंग पे जाएगा 15 दिन बाद। हाँ, ये माँ का हृदय है। और देखो, पता पड़ा माँ को 15 दिन की, तो क्या करती है? पेट के लिए तैयारियां शुरू करती है। सोचती है बेटा जाएगा और क्या पता उसे वहां पर खाना पसंद आए ना, तो बढ़िया अचार डाल के रखेगी, बढ़िया घी बना कर रखेगी, बढ़िया गोंद के लड्डू, दूध के लड्डू बना के रखेगी, है ना। और कहेगी बेटा मैंने ये बनाया तेरे लिए, अगर कहीं तुझे सब्जी अच्छी ना लगे ना तो तू दूध के लड्डू खा लेना, मगर अपना ख्याल रखना, पेट भर के रहना, कहीं ऐसा मत हो जाना कहीं बीमार होके आए, कहीं दुबला पतला हो जाए। खाते पीते रहना, पूरे खाने की व्यवस्था 15 दिन जुटी रहती है। जब माँ को पता पड़ता है ना कि कल मेरा बेटा नौकरी पर जाएगा, कल ट्रेनिंग के लिए जाएगा, तो वो रात जो होती है वो पूरी रात माँ रो करके काटती है, पूरी रात रोती है माँ। बिस्तर बिछाते समय जब सोने के लिए बिस्तर लगाती है तो मन में एक ही बात आती है कि कल ये बिस्तर सूना हो जाएगा, कल से ये जगह कम हो जाएगी। और भोजन बनाते समय सोचती है कि कल से एक व्यक्ति का आटा कम लगेगा, एक थाली कम हो जाएगी। तो जो भी काम करेगी, कपड़े भी धुलेगी, तो भी विचार आएगा अब तो 6 महीने बाद आएगा, हैं? और ये बातें याद करके रोती है माँ, पूरी रात रो करके काटी, अपने बच्चे के सिर के पास बैठ करके काटती है। मगर देखो धन्य है वो माँ जो सुबह प्रातःकाल होते ही रोती नहीं है, अपने बच्चे को हंसकर विदा करती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि आज मैंने अगर रोकर के विदाई से किया तो ये 2 रोटी नहीं कमा पाएगा और जीवन भर भूखा रहेगा, कहाँ भटकेगा। और मेरे आंसू समेटने से अगर जीवन भर की रोटी मिलती है तो मैं हंसकर के क्यों ना अपने बेटे को विदा करूं। केवल पेट के लिए सोच रही है और कोई स्वार्थ नहीं है माँ का, पेट के लिए। और देखो धन्य है वो माँ, जितना गुणगान माँ का किया जाए वो कम है। जब इस बेटे की नौकरी जो ट्रेनिंग पे गया था, नौकरी पक्की होती है, ट्रेनिंग पूर्ण होती है और वहां से फोन करता है, धर्म पत्नी उठाती है, कल आ रहा हूं तो क्या लेकर के आऊं, तो वो अपनी फरमाइश दे देती है, ये ले आना चाहिए। बहन के हाथ में पहुंच जाता है तो बहन कह देती भैया ये लेके आना। घर के किसी भी सदस्य के हाथ में पहुंच जाता है, हर कोई अपनी अपनी फरमाइश रखता है, मगर यही कौन जब उस माँ के हाथ में जाता है, माँ कहती है बेटा, तो बेटा कहता है माँ मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मेरी नौकरी पक्की है, मैं कल आ रहा हूं, तो मैं तेरे लिए क्या लेके आऊं। तो माँ कहती है बेटा मैं तुझसे इसलिए बात नहीं करती कि कल तू आएगा तो मेरे लिए कुछ लाएगा, मैंने तो तुझसे इसलिए बात की है कि तू इतने दिनों बाद आ रहा है और मैं ऐसा तेरे लिए क्या बना करके रख लूं जो तू पेट भर के खाएगा। केवल भोजन के लिए पूछा माँ ने पूरे परिवार ने, केवल भोजन की चाहत तो किसकी थी? माँ की। माँ के लिए चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो, कोई भी हो, कोई माँ से पूछे ना जाकर कि माँ तेरा कष्ट क्या है, तेरी परेशानी क्या है, तो बस केवल माँ एक ही बात कहती है कि मेरा बेटा है वो आराम से रहे, खुशहाल रहे, और मेरी बेटी है ससुराल में है, विवाह कर दिया है, उसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, दामाद जी ठीक लाइन पे चले, परिवार उसको खुशहाल रखे, यही बस, और मेरी कोई चाह नहीं है। बच्चे प्रसन्न हैं तो मैं प्रसन्न हूँ, माँ का अपना कोई दुख नहीं है, बच्चों के लिए है। तो इसलिए माँ के लिए बड़ी सुंदर बात लिखी, क्या कि तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली